हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डी यू एस स्टडी ऑफ क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये मैंने अपने हाथों से लिखे हैं आपके लिए। अगर आप इनको पढ़ के एग्जाम में बैठते हो तो अच्छे नंबर ला सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूसो की प्राकृतिकवादी शिक्षा की अवधारणा और आधुनिक शिक्षा पर उसके प्रभाव क्या है। तो जया जॉक रूसो, इनका पूरा नाम है जया जॉक रूसो, 18वीं शताब्दी के प्रमुख दार्शनिक थे। उन्होंने शिक्षा को प्रकृति के अनुरूप बनाने पर बल दिया। उनकी प्राकृतिकवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक के स्वाभाविक विकास को बढ़ावा देना है। रूसो की प्राकृतिकतावादी शिक्षा पूरी बालक के ऊपर टिकी हुई है। तो प्राकृतिकतावादी की अवधारणा क्या है? प्राकृतिकतावादी का मूल सिद्धांत है प्रकृति ही सर्वोत्तम शिक्षक है, मतलब प्रकृति ही पहला शिक्षक है। रूसो के अनुसार बच्चा जन्म से अच्छा होता है, ठीक है, वो मानते हैं जो बच्चा है वो जन्म से अच्छा होता है, उसे समाज और कृत्रिम शिक्षा बिगाड़ती है। शिक्षा को प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। प्रकृति शिक्षा में बच्चे की रुचि, क्षमता और विकास स्तर का विशेष ध्यान रखा जाता है। रूसो के प्राकृतिकतावादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? पहला है प्रकृति के अनुसार शिक्षा। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो प्राकृतिक नियमों के अनुकूल हो, ना कि समाज कृत्रिम अपेक्षाओं के अनुसार हो। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा। मतलब रूसो ने शिक्षा या पाठ्यक्रम नहीं बल्कि बालक को शिक्षा का केंद्र माना है। थर्ड पॉइंट है स्वतंत्रता पर बल दिया। बच्चे को सीखने के लिए भारी दबाव नहीं बल्कि स्वतंत्र वातावरण दिया जाना चाहिए, ये इनका कहना है रूसो का। अनुभव आधारित शिक्षा, मतलब पुस्तकों से अधिक अनुभव, प्रयोग, प्रकृति से संपर्क को महत्व दिया गया है। मतलब प्रैक्टिकल करने में रूसो ने ज़्यादा महत्व दिया है। पॉइंट 5, नकारात्मक शिक्षा। रूसो के अनुसार शिक्षा का कार्य ज्ञान देना नहीं है बल्कि गलत प्रभावों से बचाना है, ये रूसो का कहना है। रूसो के अनुसार शिक्षा के कितने चरण हैं, स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप है शेषावस्था, जिसमें 5 साल तक का बच्चा है, जिसमें इसका शारीरिक विकास होता है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक की होती है, जिसमें इंद्रियों का विकास होता है। किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष की होती है, बौद्धिक विकास होता है। यौवनावस्था 15 से 20 वर्ष की, नैतिक एवं सामाजिक विकास। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो आइए आगे देखते हैं आधुनिक शिक्षा पर रूसो के क्या प्रभाव हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा की नींव है। आज की चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन रूसो की ही देन है। सक्रिय शिक्षण व्यवस्था, प्ले वे मेथड, लर्निंग बाय डूइंग जैसी विधियां रूसो की सोच से प्रेरित हैं। स्वतंत्रता और स्वाभाविक विकास, आधुनिक शिक्षा में छात्र की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। अनुभवात्मक अधिगम, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला कार्य, प्रकृति अध्ययन सभी रूसो से प्रभावित हैं। ये सब रूसो से ही प्रभावित हैं। मनोवैज्ञानिक आधार, रूसो ने शिक्षा को बाल मनोवैज्ञानिक से जोड़ने का कार्य किया। और रूसो की शिक्षा है, उनकी सीमाएं क्या है? समाज की भूमिका की उपेक्षा है, अत्यधिक स्वतंत्रता, व्यवहारिक नहीं, औपचारिक शिक्षा की अनदेखी करना, सभी बच्चों पर समान रूप से लागू नहीं होता। रूसो का शिक्षा दर्शन आधुनिक शिक्षा की नींव है। उनकी जो विचारधारा है वो शिक्षा को बाल केंद्रित और स्वाभाविक बनाती है। आज भी अनेक विचार शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, दिमागी संस्कार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि यह वास्तविक शिक्षा के विरुद्ध क्यों मानी जाती है। शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र चिंतन का विकास करना है। इसके विपरीत दिमागी संस्कार व्यक्ति पर विचार थोपने की प्रक्रिया करते हैं, इसलिए इसे वास्तविक शिक्षा का विरोधी माना जाता है। तो दिमागी संस्कार का अर्थ क्या है? दिमागी संस्कार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष विचारधारा को बिना तर्क और प्रश्न के व्यक्ति के मन में बैठा दिया जाता है। इसमें स्वतंत्र सोच को दबा दिया जाता है। दिमागी संस्कार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? विचारों का थोपना, आलोचनात्मक सोच का अभाव है, एक पक्षीय ज्ञान, भय और दबाव का प्रयोग, ये इनकी विशेषताएं थी। दिमागी संस्कार क्यों वास्तविक शिक्षा के विरुद्ध है, देखते हैं। स्वतंत्र चिंतन का विरोध करना, व्यक्तिगत विकास में बाधा लाना, लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, सृजनात्मक का हास होता है। आप इस तरह हेडिंग बना के अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। बस हेडिंग डाल के इनके बारे में कुछ 2-3 लाइन्स लिख देना बस। वास्तविक शिक्षा की विशेषताएं क्या है? प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, तर्क और विवेक पर आधारित ज्ञान, अनुभव से सीखना, लोकतांत्रिक वातावरण। इस प्रकार दिमागी संस्कार वास्तविक शिक्षा का विरोधी है। शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र, विवेकशील और जागरूक नागरिक बनाना है, इसलिए शिक्षा को दिमागी संस्कार से मुक्त होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड था। क्वेश्चन थर्ड है, समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यह आजीवन प्रक्रिया क्यों मानी जाती है। समाजीकरण का अर्थ क्या है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मूल्यों, परंपराओं, भाषा, व्यवहार, संस्कृति को सीखता है तथा समाज का सक्रिय सदस्य बनता है। समाजीकरण की परिभाषाएं, मैकाइवर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक आदतें विकसित होती हैं
और बोगाइस के अनुसार है, समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक जीवन से समायोजन करता है। आप 2 परिभाषा तो ज़रूर लेके आएँ एग्ज़ाम में, और अच्छे नंबर आपको चाहिए तो ऐसे ही पेपर लिखना होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? सामाजिक नियमों का अधिग्रहण करना, व्यवहार निर्माण, सांस्कृतिक हस्तांतरण करना, व्यक्तिगत विकास होना। समाजीकरण को आजीवन प्रक्रिया क्यों माना जाता है? आइए देखते हैं। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति जीवन के हर चरण में कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। सेकंड पॉइंट, परिस्थितियों में परिवर्तन, नई भूमिका जैसे छात्र, कर्मचारी, अभिभावक के अनुसार नया व्यवहार सीखना पड़ता है। शिक्षा और अनुभव क्या है? विद्यालय, कार्यस्थल और समाज निरंतर समाजीकरण करते हैं। तकनीकी और सामाजिक बदलाव, नए सामाजिक माध्यम व्यक्ति के व्यवहार को बदलते रहते हैं। ये इसके आजीवन प्रक्रिया है। ठीक है। समाजीकरण के प्रमुख साधन क्या है? परिवार हो गया, विद्यालय, मित्र समूह, समाज, मीडिया, ये इसके प्रमुख साधन है। उदाहरण जैसे बच्चा घर में भाषा और संस्कार सीखता है। ठीक है। विद्यालय में अनुशासन और सहयोगी सीखता है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारी और नैतिकता सीखता है। ये इसका निष्कर्ष है। यहाँ क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन फोर्थ, शिक्षा संरक्षक एवं सुधारक के रूप में कार्य करती है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा समाज का आधार स्तंभ है। ये समाज की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखने के साथ साथ समाज में आवश्यक परिवर्तन भी लाती है। इसी कारण शिक्षा को संरक्षक और सुधारक दोनों कहा जाता है। तो आइए शिक्षा संरक्षण के रूप में, जैसे संस्कृति का संरक्षण, शिक्षा समाज की भाषा, कला, धर्म और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। सामाजिक मूल्यों का संरक्षण, ईमानदारी, अनुशासन, सहयोगी और सहिष्णुता जैसे मूल्यों का संरक्षण शिक्षा के माध्यम से ही होता है। सामाजिक स्थिरता बनाए रखना, शिक्षा समाज को संगठित और स्थिर बनाए रखने में सहायक होती है। राष्ट्रीय विरासत की रक्षा, इतिहास, साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण शिक्षा द्वारा किया जाता है। 5 है, सामाजिक नियमों की निरंतरता। शिक्षा सामाजिक नियमों और परंपराओं को बनाए रखने में क्या करती है? मदद करती है। अब शिक्षा सुधारक के रूप में कुरीतियों का विरोध करना, शिक्षा अंधविश्वास, जातिवाद, भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध मानी जाती है। सामाजिक परिवर्तन का माध्यम, शिक्षा समाज को आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों का विकास शिक्षा से ही होता है। नारी सशक्तिकरण, शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज में समान स्थान दिलाती है। वैज्ञानिक एवं तर्कशील सोच का विकास, शिक्षा व्यक्ति को तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये हमारा क्वेश्चन 4 था। अगर आप इस तरह से अपना आंसर लिख के आते हो एग्जाम में तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।